नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 4 और 5 की हिंदी की कार्यपुस्तिका के आकलन 15 और 16 का हल देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आकलन 15 की। आकलन 15 का पहला प्रश्न है कि पत्र लिखते समय सबसे पहले लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं, जहाँ से पत्र लिखते हैं उसका स्थान लिखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि पत्र में बड़ों को संबोधन में लिखते हैं, तो बड़ों को संबोधन में आदरणीय या आदरणीय लिखते हैं। तीसरा प्रश्न है मेले में सुंदर सुंदर खिलौने मिलते हैं में सुंदर शब्द क्या है, तो सुंदर शब्द क्या है, विशेषण शब्द है, सुंदर विशेषण है। उसके बाद में चौथा प्रश्न है कि मेरी कक्षा में तोसी, मोहिनी, रेहान साथ साथ बैठे हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द है, यानी जो रेखांकित किए गए ये तीनों के तीनों संज्ञा शब्द हैं। पांचवा प्रश्न है कि नीचे दिए गए रेखांकित शब्द के विलोम शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। धारिका का स्कूल मेरे घर के पास है, इसका विलोम होगा पास का दूर। उसी प्रकार आशा का विलोम होगा निराशा। छठा प्रश्न है कि चित्र को देखो और बताओ क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो इस चित्र में लोग पानी भरने के लिए अपने अपने बर्तनों सहित लाइन में लगे हुए हैं। अगला है चित्र में लोग बर्तनों की लाइन लगाकर क्यों खड़े हैं, क्योंकि पानी भरने के लिए या पानी भरने का इंतजार कर रहे हैं। पानी कहाँ कहाँ से मिलता है सोचकर, तो पानी हैंडपंप, नदी, नहर, तालाब, कुआं, बावड़ी, वर्षा आदि से मिलता है। हम पानी कैसे बचा सकते हैं, कोई दो उपाय लिखिए। उपयोग न होने पर नल बंद करके, और घरेलू उपयोग किया हुआ पानी पौधों के लिए उपयोग करके बचा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि अशुद्ध शब्दों पर घेरा कीजिए और नीचे दिए गए स्थान पर उनका शुद्ध रूप लिखिए। तो जो शब्द है अशुद्ध है उनके ऊपर घेरा किया हुआ है, और उनका बसंत ऐसे लिखते हैं वसंत। उसके बाद में ऋतु ऐसे लिखा जाता है, फूल लिखा हुआ जो गलत है फूल लिखा जाता है, ये जुम है झूम लिखा जाता है। उसके बाद में काकड़ी है ककड़ी लिखा जाता है, सब्जी में ब आधा होता है, मौसम में दो मात्रा होती है, और अच्छा ने अच्छा होता है। अगला है आकलन 16। आकलन 16 का नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर कोई 5 प्रश्न बनाइए। इस गद्यांश से 5 प्रश्न बनाने हैं। पहला प्रश्न है कि यह गद्यांश किसके बारे में है। दूसरा प्रश्न है कि इस गद्यांश में किसका महत्व बताया गया है। तीसरा प्रश्न है खेलों से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। चौथा है कि खेलों से हमारा मन कैसा रहता है। और पांचवा है कि इस गद्यांश के अनुसार मानव जीवन का अंग कैसे माना गया है। अगला छठा प्रश्न है खेल खेलने से क्या होता है। तो खेल खेलने से मन स्वस्थ रहता है, तन स्वस्थ रहता है, हम प्रसन्न रहते हैं, उपयुक्त सभी। विज्ञापन से क्या होता है, जानकारी मिलती है, मदद मिलती है, और हमारा कार्य सरल रहता है, तो उपयुक्त सभी। आठवां प्रश्न है कि जल में रहने वाले जीवों को क्या कहा जाता है। तो जल में रहने वाले जीवों को जलचर कहा जाता है। नौवां प्रश्न है कि जल में रहने वाला जीव कौन सा है। तो व्हेल है, ये जल में रहने वाला जीव है। 10वां प्रश्न है कि मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आँख का तारा होना अर्थ है बहुत प्यारा होना। वाक्य में प्रयोग है रोहित अपने माता पिता आँखों का तारा है। 9 2 11 होना यानी भाग जाना। पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गए। नाक में दम करना यानी परेशान करना। शरारती बच्चों ने अध्यापक की नाक में दम करके रखा। चेहरा लाल होना यानी गुस्सा होना। अपने शत्रु को देखकर शिवाजी का चेहरा लाल हो गया। तो इस प्रकार से आकलन 15 और 16 का हल।